अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं बैग पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र नीली पर डाली और नीली, बेटा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आई। पापा, आँख माँ को गए हुए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी है। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसा कैसा अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वे लोग ऐसे नहीं हैं। वे मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था। कितनी मुश्किल से ठीक ठीक कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपको इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल जी ने एक बार भी नहीं कहा। हाँ, यह जरूर कहा था कि पापा, आप हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाद जी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए। पापा, रहने दो। लगे पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे। अचानक उन्हें अनिल की आवाज़ सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहाँ पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हमें तो अपने घर में भी अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा आपसे। अब तुम जो भी समझो। अरे वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सके, कांपते कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फिजूल में चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, अब जाना चाहिए। मैं अनिल से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊँगी। नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। नीली नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह आप अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला लिया है कि पापा इतने बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वह ज़मीन पड़ी है, उसे बेच देते हैं जो 2 करोड़ की वैल्यू है। उसे भी ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके भी इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आपसे ही
इस पर काम करना शुरू करती हूँ। पापा हस्तप्रह हो गए कर उसे देख रहे थे। अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहा था। यह सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नीली मुस्कुराई और बोली, यह बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूँगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? अनिल गुस्से से बोला, यह तो उनका फर्ज है। फर्ज सिर्फ लड़की के बाप का होता है क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फर्ज नहीं था उनकी देखभाल करने का? वे भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनकी कुछ दिन यहाँ रहने से आपको तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोका। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। मुझे मेरे पिता की प्रति मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोको। अनिल खामोश होकर उसे देख रहा था। हर संतान का यह फर्ज रहता है कि वे अपने माँ और पिता के साथ साथ अपने सास ससुर की भी जिम्मेदारियाँ निभाए, जिससे 2 परिवारों का रिश्ता हमेशा अटूट बना रहे। पर ऐसा होता नहीं है। लड़की चाहकर भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाती, कारण ससुराल वालों को तकलीफ होती है, पर उनकी संपत्ति पाने को ललायित रहते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो पूरा देखिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप वीडियो देख सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।